फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 6 हम लोग आज बात करने वाले हैं एथलेटिक्स के बारे में। एथलेटिक्स का मतलब होता है प्रतियोगिता या स्पर्धा। एथलेटिक्स के बारे में जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं तो हम लोग जानते हैं एथलेटिक्स को हम लोग खेल की रानी कहा जाता है। एथलेटिक्स को खेल की रानी कही जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एथलेटिक्स को दो भागों में बांटा जाता है। जब भी हम लोग एथलेटिक्स के बारे में बात करेंगे तो दो भाग में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ट्रैक इवेंट्स, दूसरा है फील्ड इवेंट्स। ट्रैक इवेंट्स हम लोग जितने भी रेस का बात करेंगे, दौड़ का बात करेंगे, वो सारा रेस जितना भी रेस होता है वो ट्रैक इवेंट्स के अंतर्गत आता है। हम लोग ट्रैक का बात करेंगे तो ट्रैक में देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रैक। 400 का ट्रैक होता है और 200 का ट्रैक होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फील्ड इवेंट्स। फील्ड इवेंट्स में जितना भी हम लोग का थ्रोइंग इवेंट्स और जंपिंग इवेंट्स आता है। हम लोग अब सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे रेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रश्न होता है रेस कितने प्रकार के होते हैं। जब हम लोग रेस का बात करते हैं तो साधारणतः रेस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्प्रिंट रेस, सेकेंड मिडिल रेस, थर्ड लॉन्ग डिस्टेंस रेस। स्प्रिंट रेस को हम लोग कम दूरी रेस भी कहते हैं। हम लोग इसे कम दूरी दौड़ भी कहते हैं। कम दूरी में 2-3 इवेंट्स आते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। हम लोग इसे कम समय में हम लोग इसको पूरा करते हैं। सेकेंड होता है मिडिल रेस, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मध्यम दौड़। मध्यम दौड़ में 2 इवेंट्स आते हैं, 2 स्पर्धा आती है, जिसमें कि हम लोग पहला होता है 800 मीटर और दूसरा होता है 1500 मीटर। उसके बाद सेकेंड और थर्ड भाग होता है दौड़ का लॉन्ग डिस्टेंस रेस, जिसमें कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रेस को लंबी दूरी भी कहते हैं। लंबी दूरी भी कहते हैं, जिसमें 3000 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर इसमें ये रेस आती है। उसके बाद ये समानतः 3 प्रकार के रेस के अलावा और भी प्रकार हैं रेस के, जैसे जिसका नाम है हडल। हडल को हम लोग हिंदी में बाधा दौड़ भी कहते हैं। बाधा दौड़ भी कहते हैं, जिसमें पहला इवेंट्स आता है 100 मीटर, दूसरा आता है 110 मीटर और थर्ड आता है 400 मीटर। बाधा दौड़ में नंबर ऑफ हडल, हडल का मतलब ही होता है बाधा, तो इसमें 10 हडल लगी होती है, 10 बाधाएं लगी होती है। और दौड़ने के साथ साथ हम लोग इसको जंप करके पार करते हैं और हम लोग इसको क्रॉस करते हैं। उसके बाद एक और रेस का प्रकार ही आता है, वो है रिले। रिले में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, इसमें 4 प्रतिभागी पार्टिसिपेंट करते हैं, 4 लोग पार्टिसिपेंट करते हैं। रिले में होता क्या है कि जब हम लोग का कोई भी ट्रैक अंडाकार होता है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग का ट्रैक जो होता है वो अंडाकार होता है। जब 4 प्रतिभागी भाग लेते हैं तो हम लोग इसको इस तरह से रिले को स्टार्ट करते हैं। अगर ये हमारा ट्रैक है तो फर्स्ट प्लेयर को यहाँ खड़ा करते हैं, सेकेंड को यहाँ खड़ा करेंगे, थर्ड को यहाँ करेंगे और फोर्थ को यहाँ करेंगे। और यहाँ से फर्स्ट वाले को जब स्टार्ट करते हैं तो वो यहाँ से दौड़ते हुए अपने गेंद को 2 को देता है, 2 यहाँ से लेकर उससे आगे बढ़ता है और 2 यहीं पे रुक जाता है। सेकेंड
जब यहाँ से स्टार्ट करता है तो वो थर्ड को देता है और थर्ड वाले फिनिशिंग पॉइंट को यहाँ पर पास करते हैं और 4 जो होता है वो फिनिशिंग लाइन को पास करता है। जो कम समय में दूरी तय करते हैं वही विनर होता है। उसके बाद रेस के ये सारे रेस के अलावा और भी रेस आती है जिसको हम लोग जानते भी हैं, जैसे मैराथन। सभी लोग इसका नाम सुने होंगे और जानते भी होंगे मैराथन। देयर आर 2 टाइप ऑफ मैराथन, 2 तरह का मैराथन होता है। लेकिन मैराथन का कुल डिस्टेंस जो होता है वो 42.195 किलोमीटर होता है फुल मैराथन। हाफ मैराथन जब भी होगा तो उसमें 21.139 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है। उसके बाद एक और दौड़ होती है जिसका नाम है वॉकिंग, सामान्य दौड़, जिसे हम लोग सामान्य दौड़ भी कहते हैं। हम लोग उसको चलते हुए साधारणतः लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। ये दोनों दौड़ वॉकिंग में आता है और वॉकिंग का समय नियमतः सुबह का समय होता है, सुबह प्रातःकालीन का समय होता है। उसके बाद एक और रेस का पार्ट आता है, वो आता है स्टेपल रेस, जिसमें ये बाधाएं दौड़ के जैसा ही होता है, परंतु इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं जल बाधा दौड़। इसमें क्या होता है, हडल लगी हुई होती है, परंतु इसी के ग्राउंड में, इसी के ट्रैक में कुछ एरिया में जल होता है, पानी होती है। हम लोगों को उससे पानी को भी क्रॉस करना होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है जल बाधा दौड़। बाधा दौड़ के साथ साथ जल का भी होता है, जल भी होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फील्ड इवेंट्स। हम लोग जब भी फील्ड इवेंट्स का बात करेंगे तो हम लोग 2 चीज का बात करेंगे, वो है थ्रोइंग इवेंट्स और दूसरा है जंपिंग इवेंट्स। थ्रोइंग इवेंट्स जिसको हम लोग फेंकते हैं, पुश करते हैं, तो इसमें पहला इवेंट्स आता है डिस्कस। डिस्कस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चक्का फेंक, चक्का फेंक। हम लोग जब भी डिस्कस का बात करेंगे तो इसमें ग्राउंड भी होती है। हम लोग जब पूरा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक इवेंट्स को इंक्लूड करेंगे और एक इवेंट्स के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को हर चीज समझ में आएगा। डिस्कस कैसा होता है, डिस्कस कैसा दिखता है। हम लोग जब भी बात करेंगे डिस्कस का तो इसका ग्राउंड होता है, एक गोलाकार होता है, एक गोला बना हुआ होता है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर होता है, 32 सेंटीमीटर होता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग एरिया, जहां पे हम लोग डिस्कस को थ्रो करते हैं, पास करते हैं। और डिस्कस का आकार चक्का के जैसा होता है, ऐसे बना हुआ होता है। और डिस्कस का जब भी हम लोग बात करें तो मैन के लिए, फॉर मैन के लिए 2 केजी का वेट होता है। डिस्कस का वेट जो होता है मैन के लिए 2 केजी का होता है और ओमेन के लिए 1 केजी का होता है। ये ऐसा निर्धारित किया गया है, ऐसा बनाया गया है। ओमेन के लिए 1 केजी का, मेन के लिए 2 केजी का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शॉर्टपुट का। शॉर्टपुट को हम लोग हिंदी में गोला फेंक भी कहते हैं। हम लोग शॉर्टपुट को हिंदी में गोला फेंक भी कहते हैं। इसमें हम लोगों का एक लोहा का बना हुआ आयरन का होता है, हम लोग एक गोलाकार शेप का होता है। हम लोग उसको कोई भी एंगल में पुश करते हैं, फेंकते हैं, आगे की ओर फेंकते हैं। उसके बाद से थर्ड है जेवलिन। जेवलिन को हम लोग हिंदी में भाला फेंक भी कहते हैं। देखते होंगे हम लोग गांव में भी खेलते हैं, कोई भी डंडा जैसा होता है, हम लोग उसे हवा में उछालते हैं और वो
जितना दूरी तय करती है वही हम लोगों का मेजरमेंट होता है, हम लोग उसको मापते हैं। और फोर्ट है